एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब अलग अलग हैं कि ये सब मन के ही विभिन्न रूप हैं। आत्मा और मन में क्या संबंध है, बताएं। सागर में जब तूफान आता है तो सागर और तूफान एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं। जब सागर विक्षुब्ध हो जाता है तो उसमें जो है सो ज्वार भाटे आना शुरू हो जाता है, लहरें आना शुरू हो जाता है और तूफान का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वो सागर के ऊपरी परत में, अतल गहराई में सागर बिल्कुल जो है शांत है। लेकिन परिध पर जो है सागर में जब तूफान आ जाते हैं, सागर में बहुत बड़ी बड़ी ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है, लहरें आना शुरू हो जाता है, सागर विक्षुब्ध हो जाता है। अब भी ये सागर से ही जुड़ा हुआ है, सागर से अलग अस्तित्व नहीं है इस तूफान का, सागर का ही एक रूप है। लेकिन बाहरी कारणों से, हवाएं से, ज्वार भाटा से या और अन्य कारणों से सागर में तूफान आ चुका है। लेकिन ये जो तूफान आया है ये सागर के ऊपरी परत को स्पर्श किया है, लेकिन अतल गहराई में सागर जो है सो बिल्कुल शांत है, वहाँ तूफान को पता ही नहीं है। ऐसे ही चेतना और मन के बीच है। चेतना जब विक्षुब्ध हो जाते हैं तब उसमें जो है सो ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है, लहरें आना शुरू हो जाता है, तब वह मन का रूप धारण कर लेता है। ध्यान में यही होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान जब हम करते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो उसमें धीरे धीरे हम देखते हैं मन जब जब शांत होता है तो हम चेतना में जो है स्थापित हो जाते हैं। और जब भी मन विक्षुब्ध हो जाते हैं, मन में लहरें आना शुरू हो जाता है, मन में ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है, तो हमारा फोकस मन पर चला जाता है और चेतना पर हमारा फोकस नहीं होता है। पूरे ध्यान साधना का एक ही आयाम है कि मन में ये लहरें हैं, ज्वार भाटाएं हैं, मन प्रतिपल बाहर तरंगित हो रहा है, ये मन कैसे शांत हो जाए। तो जब मन शांत हो जाता है तब वो चेतना होता है, आत्मा होता है। जब मन गतिशील हो जाता है तो हमारा चेतना पर फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस जो है मन के लहरे पर होता है। जब आप कभी क्रोध करते हैं या घृणा करते हैं या प्रेम करते हैं या किसी मित्र के साथ हैं तो अभी आपका फोकस जो है दूसरे आदमी पर है, सेल्फ का स्मरण नहीं है, स्वयं का वहाँ बोध नहीं। मुझे आदमी दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके प्रति तो मैं होशपूर्वक हूँ, लेकिन सेल्फ और स्वयं के प्रति मैं होशपूर्वक नहीं। जिस चेतना के स्रोत से ध्यान सड़क पर जा रहा है, आदमी पर जा रहा है, घर पर जा रहा है, वस्तु पर जा रहा है, उसके प्रति हम तो कॉन्शस हैं, लेकिन स्वयं सेल्फ के प्रति जो है सो हम कॉन्शस नहीं है। जिस स्रोत से होकर ऊर्जा जो है सो बह रहा है। ध्यान योग की सारी प्रोसेस और प्रक्रिया यही है जो कि उस स्रोत पर ध्यान चला जाए, एक साथ डबल एरो में। अभी हमारा चेतना का जो तीर है सिंगल एरो में गति कर रहा है, एक दिशा वो केंद्रित है, दूसरी दिशा को विस्मरण है। यही आत्म विस्मरण है और जिसके कारण मन का निर्माण होता है। लेकिन जब मैं स्वयं सेल्फ के स्मरण के बोध से भर जाऊंगा, मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना है कि क्रोध कैसे शांत हो जाए, मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना है काम वासना से कैसे छुटकारा हो, मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना है मैं सिगरेट पीता हूं तो सिगरेट कैसे छूटे। निषेधात्मक हिस्सा पर अपना फोकस नहीं देना है, क्योंकि जब अपना ध्यान हम निषेधात्मक हिस्सा पर देते हैं तो हमारा ध्यान जो है सो निगेटिव हो जाता है और इस माध्यम से जो है हम विधायक ध्रुव को उपलब्ध नहीं होंगे। हमें करना क्या चाहिए, हमें अपना फोकस विधायक ध्रुव पर देना चाहिए। हमें प्रेम पर, करुणा पर, मैत्री पर, अहिंसा पर, इन पर अपना फोकस करना चाहिए। और जब हमारे चेतना में इन आयामों का धीरे 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 विकास होना शुरू हो जाता है तो निगेटिव पहलू जो है सो अचानक गौन हो जाता है।
जैसे इस कमरा में पूरा अंधेरा भरा है, तो हम क्या करेंगे कमरा में अंधेरा हटाने के लिए? हम कमरा में अंधेरा को धकेल कर बाहर निकाल देंगे, या हम कमरा से अंधेरा को जो है सो और कोई उपाय खोजेंगे जिससे जो है सो कमरा से अंधेरा निकल जाए? ये निगेटिव रूप हो गया। पॉजिटिव रूप अपनाना पड़ेगा। अंधेरा जो है सो प्रकाश की अनुपस्थित है। प्रकाश के उपस्थित होते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। हम एक छोटा सा दिया कमरा में जला देते हैं और अंधेरा जो है कमरा से गायब हो जाता है। कमरा में अंधेरा का अस्तित्व भी नहीं रहता है। ये मन पर ज्वार भाट आए हैं, मन विक्षुब्ध है, मन पर बहुत सारे लहरें हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक वृत्त से नहीं लड़ना है, क्रोध से नहीं लड़ना है, काम वासना से नहीं लड़ना है, अहंकार से नहीं लड़ना है। एक एक वृत्त के प्रति जो है मैं उसके लिए अच्छे के भावना से नहीं भरना है। मुझे चेतना लाना है, प्रकाश लाना है। प्रकाश के आने ही मात्र से, चेतना को स्पर्श मात्र से ये सारे लहरें, ये सारे ज्वार भाटाएँ, ये जो विक्षुब्ध मन है, ये धीरे 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 शांत हो जाता है। इसके ज्वार भाटाएँ धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब हम आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। तो हमें स्वयं को स्मरण से भरना चाहिए। सारे ध्यान विधियों का एक ही प्रोसेसिंग है, जो कि मैं स्वयं सेल्फ के विस्मरण से जो भरा हुआ हूँ, वो सेल्फ के विस्मरण को स्मरण कैसे आ जाए? इसके लिए योग ने मनुष्य के भीतर वो केंद्र को कैसे तलाश किया जाए, इसके लिए बहुत सारे ध्यान प्रोसेस और विधियों को काम में लाया है। और जब हम उस पर काम करते हैं तो हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन आता है, एक केंद्रीकरण आता है। हम अपने भीतर केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे ग्रेजुए क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हम आत्म स्मरण से भर जाते हैं। अब जब हम फोकस देते हैं, जब एक गुलाब को देखता हूँ तो गुलाब को देखता हूँ, इसके प्रति तो मुझे बोध है, लेकिन जिस स्रोत से ऊर्जा गुलाब के पास जा रहा है, उसे स्पर्श कर रहा है, उस स्रोत को भी स्मरण है, यानी सेल्फ का भी स्मरण है। इसका स्मरण 24 घंटा उठते बैठते खाते पीते जो भी काम कर रहे हैं, इसके स्मरण के भाव से हम जितना भरते चले जाते हैं, उतना जो है स्वयं में पद स्थापित होते चले जाते हैं। और रिटर्न फ्रॉम होम, जिस घर से मैं वापस गया था, रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन जाते समय जिधर पीठ था, आते समय जो है सो उधर पीठ होगा, इधर मुख होगा, फिर मैं घर पहुंच जाता हूँ। तो चेतना और मन में यही अंतर है। मन जो है चेतना के विक्षुब्ध अवस्थाएं हैं, और जब मन शांत हो जाते हैं तब हम अपने चेतना में, अपने आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। ये जो इतने सारे हमें रूप और जगत विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, ये प्रतिबिंब है। सत्य तो एक ही है, लेकिन उसके अभिव्यक्तियां बहुत भिन्न भिन्न है। जिस रोज हमें स्वयं के भीतर, सेल्फ के भीतर, जिस स्रोत से मैं आया हूं, उसके स्मरण के भाव से जब हम भर जाते हैं, उस दिन राम और रावण अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता है। उस दिन राम में भी वही दिखाई पड़ता है और रावण में भी वही दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि राम को नमस्कार, रावण को जलाएंगे। उस दिन दोनों को नमस्कार। दोनों तो उसी ऊर्जा से जो है प्लावित हो रहा है, और एक ही का दोनों नृत्य है। शैतान का भी चेहरा परमात्मा की है, और भगवान का भी चेहरा जो है सो परमात्मा का है। एक भगवान के चेहरे से और एक अच्छाई से ही ये सृष्टि नहीं चल सकता है। ये सृष्टि द्वंद्व है, द्वैत है, और यहाँ अच्छा है तो बुरा है। आप ऐसा परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम रामायण से रावण को हटा लें तो फिर जो है सो कथा लिखना असंभव हो जाएगा। जितनी कथा बनता है वो खलनायक के कारण बनता है, नायक के कारण नहीं, क्योंकि खलनायक के पृष्ठभूमि पर वो कथा जो है उभर कर आता है। तो बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन के ये अलग अलग रूप नहीं है, ये मन के ही विभिन्न चेहरे हैं। कभी मन जब आरूढ़ हो जाता है तब वो अहंकार की तरह व्यवहार करता है। कभी मन सजगता से, जिज्ञासा से भर जाता है, कुछ सर्च करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, कुछ समझने के लिए चाहता है, तब वो बुद्धि बन जाता है। जब मन किसी और आयाम में, किसी और पहलू पर अपना फोकस देता है, तो उस समय मन जो है
बिल्कुल जो है एक न्यू डायमेंशन में, एक नए दिशा में पुनः गति करते हैं। तो ये मन के ही विभिन्न रूप है, ये अलग अलग एग्जैक्टिव नहीं है।